गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका बुलिश व्यू के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स के। कल कल बाज़ार ने क्या किया और मोर इम्पोर्टेंटली भाई बाज़ार में आज क्या हुआ है। थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, क्या है कि बाज़ार ने भी आज माफ़ी किया है। जिस तरीके से रणबीर अलाहाबादिया अपने किए हुए की माफ़ी मांग रहे हैं इंडियाज़ गोट लेटेंट शो पे, उसी तरीके से बाज़ार ने भी हम सबको माफ़ कर दिया भाई आज। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल हमारी क्या बात हुई थी? कल हमारी बात हुई थी निफ्टी के रिगार्डिंग बात हुई थी कि कल मैंने लेवल दिया था 23,530 से 730 से 760 कि अगर ये लेवल कटता है तो बुलिश व्यू हो सकता है हमारा, राइट। चैनल का नाम ही बुलिश व्यू है वैसे, पर ये लेवल तो भाई दूर दूर तक आया नहीं। इनफैक्ट उल्टा बाज़ार ने ओपन ही 23,560 के करीब किया है। 23,560 के करीब किया है तो बेरिश टेरिटरी में ही ओपन हुआ है। कल ये भी बोला था कि 23,460 का अगर नीचे में कटता है तो हम आज ही फॉल देखेंगे, मंडे को ही फॉल होगा, राइट। अब आप मैजिक देखते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आके 23,460 का लेवल बताया था। अब आप देखिए इस कैंडल का हाई क्या है। सुबह 10 बजे की जो कैंडल है, 9:15 बजे खुला, कैंडल का क्लोज हुआ 23,473 पे, ठीक है जी। फिर ये रिटेस्ट करने आया, इसने हाई लगाया 23,460 461 का। इस कैंडल ने भी रिटेस्ट करने आया 23,460 पे ही रिटेस्ट करने आया है। तो 3 बार ये क्रूशल लेवल पे एक ही दिन में टेस्ट करने आया, जो हमने कल ही बात की थी कि इस लेवल के नीचे मार्केट बेरिश होगा। और देखिए जैसे ही उसने उस लेवल को काटा है, वो पूरा दिन उस लेवल को ऊपर की तरफ काट नहीं पाया। तो ये है पावर ऑफ लेवल्स। ये जो कल जिन्होंने वीडियो देखा होगा, और अगर किसी ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा तो क्या ही कहने, ठीक है जी। तो ये रहा निफ्टी का व्यू कल का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, या फिर पहले निफ्टी का कल का व्यू देख लेते क्या होगा। निफ्टी का व्यू देखने के लिए मैं इसको आवरली पे थोड़े चार्ट पे आ जाते हैं। लेट्स सी, कल भी बात हुई थी कि वो पैरेलल चैनल बन रहा है। पैरेलल चैनल का बॉटम फिर से वो टेस्ट करने आया दी जी आज, ठीक है। इनफैक्ट आज तोड़ के चला ही गया वो उस चैनल के बॉटम को, राइट। तो क्लियरली ये एक बेरिश स्टांस है मार्केट का, राइट। अब अगर ये कल इसके नीचे सस्टेन किया जाता है तो भगवान जानता है कि हम कौन सा लेवल देखेंगे। 23,200 के द्वार खुले हैं, और अगर ये नहीं टिकता तो 23,000 के द्वार भी खुले हैं, ठीक है जी। ऊपर से ग्लोबल कमेंट्री क्या हो रही है, ग्लोबल मार्केट्स। फ्राइडे को डाउ जोन्स जो है वो फट गया नीचे की तरफ, नैस्डैक फट गया, राइट। अब मसला क्या आ रहा है कि देखिए इंडिया में क्या है कि न्यूज़ तो पॉजिटिव है, राइट। अगर आप सिर्फ न्यूज़ के बेस पे देखेंगे तो भाई न्यूज़ में क्या क्या है। दिल्ली इलेक्शन पॉजिटिव है, और आपका दिल्ली इलेक्शन पॉजिटिव है। मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मार्केट स्ट्रक्चर इन द सेंस कि डबल बॉटम, अगर मैं 22,800 का बॉटम अभी होल्ड कर रहा है, ठीक है जी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
राइट। और आपका मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनफैक्ट लार्ज कैप भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं। तो भाई अगर सब कुछ ही पॉजिटिव है तो बाज़ार नीचे क्यों जा रहा है, बाज़ार ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? अब इसके पीछे आता है एक लॉजिक। देखिए, जब बाज़ार ऊपर जा रहा था, जब ये 18,000 20,000 से लेकर 26,200 की रैली हुई, तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी। नेगेटिव 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 नेगेटिव, चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, पर बाज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। बाज़ार ऊपर, बाज़ार ऊपर का ऊपर। ठीक है जी। अब जो है बाज़ार में चारों तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। ये डाउ जोन्स और नैस्डैक कल तो गिरे हैं, पर आप देखेंगे कि डाउ जोन्स और नैस्डैक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं यूएसए में, राइट। पर बाज़ार नीचे क्या है कि रोज़ लो लो नया लगा रहा है। तो मसला क्या है कि एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंडिंग मार्केट को कोई भी नेगेटिव न्यूज़ गिरा नहीं सकती, और एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट को कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ उठा नहीं सकती। इसी का एक एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कभी देखिएगा कि बाज़ार जिस दिन भयंकर डाउन हो और एक स्टॉक, लेट्स से कि कोई स्टॉक है फॉर एग्जांपल एबीसी स्टॉक, वो 8% अप है, आप देखेंगे कि वो स्टॉक नहीं गिरेगा। निफ्टी मान लीजिए 1.5% डाउन है, निफ्टी का एक कोई स्टॉक, चलिए 8% तो बहुत ज़्यादा हो गया निफ्टी के स्टॉक के लिए, 4 से 5% अप है, अब निफ्टी डाउन ज़्यादा जाएगा, वो स्टॉक नहीं गिरेगा, क्योंकि उसी ने ये दो काम कर रहा है स्टॉक। एक तो इंडेक्स को मैनेज कर रहा है, और दूसरा एक बहुत ही बड़ा एक थंब रूल है, मेरे लिए एक थंब रूल है कि गिरते हुए मार्केट में जो चढ़ रहा हो उसको नहीं छोड़ना, और चढ़ते हुए मार्केट में जो गिर रहा हो उसको नहीं छोड़ना, वो गिरता रहेगा, राइट। अभी के बाज़ार में ये कौन सा स्टॉक इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब यूएस से अब एफआईआई जो है माल बेच रहा है लगातार, रोज़ डेली का डेली माल बेच रहा है भाई। अब क्यों माल बेच रहा है वो? एक तो यूएसए में 10 ईयर, पहले मैं आपको मैक्रो का चार्ट, मैक्रो के डेटा पॉइंट से दिखा देता हूँ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखें तो पैसा जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड सिल्वर में जाता है पैसा। गोल्ड आप देख सकते हैं 2904 पे आ गया है। सिल्वर ने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस $30 का फिर से काट दिया। और अब देखिए सिल्वर का क्या चार्ट बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। देखिए क्या मस्त बॉटम लगा के आया नीचे $29 का, और ऊपर से आज फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के आसपास है। और गोल्ड के तो क्या ही कहने, जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी दुनिया में तब तक गोल्ड चलता रहेगा। तो गोल्ड अपने $3,000 के भाव पे जल्दी आने की कोशिश कर रहा है, पर हमारा फोकस है इस पे। जब तक ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कम नहीं होगी, हम देखेंगे 4.8 तक गई थी, वहाँ से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, बट अभी भी ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। जब तक यूएसए में ब्याज दरें कम नहीं होंगी भाई, तो एफआईआई को ज़्यादा सेफ्टी तो यूएसए के बॉन्ड्स में ही मिलेगी ना। यूएसए का बाज़ार भी अप है, यूएसए का बॉन्ड भी नहीं कम हो रहा है, और यूएसए की सरकार जो है, ट्रम्प गवर्नमेंट जो है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रही है। आपको सुन के बहुत ही अजीब लग रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपका सिस्टम से डिमांड कम होगी, सिस्टम से डिमांड कम होगी, डिमांड जैसे ही कम होगी इन्फ्लेशन कम होगा, राइट। तो बेसिकली यूएस की गवर्नमेंट का अभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। और भारत में आप देख सकते हैं कि डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, टैक्स रेजिम में बदल दिया भाई, 12 लाख कर दिया, ठीक है। और आपका डिमांड जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रहे हैं,
हालांकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रही है, वो अलग बात है, पर इन सब के बावजूद भी हमारा बाज़ार नीचे ही जाता जा रहा है, क्योंकि हम स्ट्रक्चरली ही ओवर वैल्यूड हैं। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉथ है उनमें, ठीक है। पर लार्ज कैप भी, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, अगर मैं सिर्फ इंडिया में ही कंपेयर करूं, तो लार्ज कैप ठीक है। पर अगर इनको मैं ग्लोबल काउंटर पार्ट से कंपेयर करूं, इनके लार्ज कैप्स को, पर तो ओवर वैल्यूएशन का कोई हिसाब ही नहीं है। आप चेक करके देखिए कि एनवीडिया के मार्केट कैप में और एनवीडिया का पी में, और यहाँ पे अगर आप इन्फोसिस का पी और टीसीएस का पी, या इनको छोड़िए, यहाँ पे जो कटिंग एज कंपनीज हो, जिनको लोग बोलते हैं कटिंग एज कंपनीज में से, जो भी हैं, स्टॉक का नाम डिस्कशन करना आजकल सेबी के द्वारा वर्जित है, पर फिर भी लेट्स से फिल इन द ब्लैंक्स से कोई भी पी कंपनी है, इनके पी में और इस देसी कंपनी के पी में डिफरेंस देखिएगा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसीलिए भारत के बाज़ार में अभी भी फ्रॉथ है कंपेयर टू यूएस का बाज़ार और चाइना का बाज़ार, जापान का बाज़ार। इसलिए उसकी पिटाई हो रही है और एफआई पिटाई करेंगे, राइट। जैसे ही आप दूसरी इकॉनमीज देखते हैं, आप हांगकांग देखते हैं, हांगकांग अच्छा कर रहा है, बॉटम लगा के देखिए कैसी रैली में है इनफैक्ट हांगकांग। आप फुटसी देखिए तो फुटसी भी रैली कर रहा है। नैस्डैक और डाउ की हमने अभी बात की, देखिए नैस्डैक भी और डाउ भी अपना दोनों ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। कैक भी अच्छा कर रहा है। सिर्फ देखिए, यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड बाज़ार हमारा ही है, यूएसए देन इंडिया ओवर वैल्यूएशन के मामले में। उसके बाद सारे आते हैं, चाइना, जापान, हांगकांग, बाकी सब नीचे आते हैं जी। बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहीं से चले जाते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए बेचारा रो रहा है, वीक के शुरुआत में इसने एक डोजी जैसा कुछ बना दिया है। हालांकि बैंक निफ्टी की हालत उतनी खस्ता नहीं है जितनी निफ्टी की आज। निफ्टी 0.8% गिरा है, बैंक निफ्टी ने फिर भी नीचे से बड़ा सा वीक लगाया है, ठीक है जी। अगर मैं और ये पे आ जाता हूँ तो हाँ, अगर ये देखिए, ये नीचे से ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अगर ये लेवल टूट जाए तो यहाँ पे भी वाटरफॉल हो सकता है, और इस बार ये वाटरफॉल 49,000 से पहले नहीं रुकेगा भाई, इस वीक में, राइट। निफ्टी में आप कल के लिए देख सकते हैं 23,300 अगर टूट गया तो 23,100 सपोर्ट दिख सकता है। अगर ये भी टूट गया तो फिर भगवान मालिक है, फिर लास्ट वाला सपोर्ट टेस्ट किया जा सकता है 22,800 वाला, जहाँ से रिवर्सल हुआ था। तो ये रही बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। देखिए, अगर आपको लंबे समय तक बाज़ार में रहना है तो एज अ थंब रूल आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो यूएस का 10 साल का बॉन्ड यील्ड कहाँ जा रहा है, जीसेक बोलते हैं इसको, और दूसरा डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है, जिसको हम DXY बोलते हैं। अब ये जीसेक की हमने अभी बात की, जो 4.5% पे खड़ा है, उसी तरीके से डॉलर इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। आप देख सकते हैं 108 109 के रेंज में खड़ा है ये। अब जब जब ये ऊपर जाता रहेगा, बाज़ार के लिए उतना ही नेगेटिव बनता रहेगा। और अगर भाई ट्रम्प का स्टांस यही रहा, ट्रम्प यही सब करते रहे, अपना टैरिफ लगा दिया ये चाइना पे, जापान पे, मैक्सिको पे, तो भाई यूएस इकॉनमी के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे अब चाइना ने भी उल्टा, आज चाइना ने क्या किया कि 15% टैरिफ लगा दिया है। तो ये टैरिफ वॉर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं भाई मार्केट के लिए। अगर आपका यूएसए मार्केट में एक्सपोजर है किसी का भी,
तो आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि अब यूएसए के मार्केट भी टॉप के करीब हैं और वहाँ पे करेक्शन ड्यू है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। और स्पेशली ट्रम्प जिस तरीके की पॉलिसीज रख रहे हैं, जिस तरीके की वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, डोंट कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट गाइस। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें, क्योंकि अंडे टूट जाएंगे। इनको डाइवर्सिफाई करके रखें, गोल्ड सिल्वर बुलियन की तरफ भी देखें, राइट। एक अच्छा एक्सपोजर गोल्ड सिल्वर में भी रहना चाहिए, क्योंकि अब अगर ये टैरिफ बहुत ज़्यादा खेला इन्होंने, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जिस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो वही बढ़ जाएगा, राइट। तो इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाएंगे और बाज़ार जो है यूएसए का बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मेरे जैसे नए क्रिएटर्स का मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।